चुनाव में ये भी एक मुद्दा रहेगा सुजाता पॉल जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कहां आपको दिखाई दे रही है चुनौती? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। लग रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही सब कुछ हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी तो अपने घर को ही इकट्ठा करने में अभी तक लगी हुई है। आप 10 साल पहले की जो उपलब्धियां हैं वही गिना रहे हैं। इन 10 साल के दौरान क्या आपने किया है दिल्ली के लिए, क्या संघर्ष किया सड़कों पर उतरकर, उसी के बारे में बता दें आप। सुजाता जी को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ अभिषेक मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से, उनका रुख कर लेते हैं फिलहाल और कोशिश करते हैं कि सुजाता जी का ऑडियो ठीक हो जाए और उनका फिर हम रुख करेंगे। अभिषेक, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है, बीजेपी का पूरा कैंपेन इस बात पर फोकस्ड है कि वो बताएं कि कैसे आपके तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव, दिल्ली की जनता बड़े बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आखिरकार चुनाव उस दिन का घोषणा हो गया। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने या किसी पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक तरफ काम की राजनीति का चुनाव है, दूसरी तरफ गाली गलौज की राजनीति का चुनाव है। ये चुनाव, एक पार्टी कहती है कि जी हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया, हमने शिक्षा दी, हमने स्वास्थ्य दिया, आपके बच्चों का भविष्य ठीक करेंगे, महिलाओं को बस फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है केवल और केवल गाली गलौज कर रही है, केवल और केवल बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे नेताओं को गाली देने का रहे। दिल्ली की जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है और देख भी रही है ये चुनाव। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अगले 5 सालों में क्या करेंगे, चाहे वो बुजुर्गों को फ्री इलाज कराना हो, चाहे महिलाओं को 2100 रुपए देना हो, चाहे पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। तो ये चुनाव बड़ा ही स्पष्ट है। ये चुनाव काम की राजनीति बनाम गाली गलौज की राजनीति का है। ये चुनाव अपने बच्चों का भविष्य बनाने का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता एक तरफा, ठीक है, आपके मुताबिक आपने जो काम किया आप उस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। सुजाता पॉल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। सुजाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दे लेकर जाएगी? आप क्या 10 साल पहले शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो कुछ आपने किया उस पर तो लोग वोट कर चुके, एक बार नहीं 2-2 बार आपको 00 दे चुके हैं, तो फिर क्या आपके मुद्दे हैं? क्या आप बताएंगे? आपने इन 10 साल के दौरान अगर आपको लगता है कि कोई काम नहीं हुआ, क्या संघर्ष किया, उसी के बारे में क्या बता सकते हैं? क्या है आपका मुद्दा? देखिए, बिल्कुल साफ है कि बिल्कुल साफ है कि 15 साल शीला दीक्षित जी के, जिन्होंने दिल्ली बनाई। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जनता जो है वो जानती है कि दिल्ली किसकी बनाई हुई है, वो शीला दीक्षित जी की बनाई हुई है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी ने उनको अपमानित करके, उनको बदनाम करके सत्ता हासिल करी थी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो आपने देखा कि कभी 52 दिन का मुख्यमंत्री मिलता था, कभी 2.5 साल का। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली की काया पलट करी थी, कभी ये नहीं कहा कि केंद्र में दूसरी सरकार है, किसी और पार्टी की सरकार है तो हम कार्य नहीं करा सकते, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए आम आदमी पार्टी ने किया। उनकी पूरी कोशिश है कि एक दूसरे को सामने खड़ा करके दिखाए कि इनके बीच का चुनाव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम सत्ता में थे तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी थी और हम कभी नहीं कहते थे कि हम काम नहीं करा सकते। और जो मुद्दे हैं, अगर स्कूलों की बात करते हैं तो स्कूल भी शीला दीक्षित जी ने ही शुरू करे थे। और जब बातें करी जाती हैं आज तो दिल्ली मुद्दे, लोगों के मुद्दे, वो उनका हल कैसे दिया जाएगा वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट डिक्लेयर करती है और जनता के बीच में कार्य कर रही है, क्योंकि हम सत्ता से बाहर हैं। और ये लोकतंत्र है, आना जाना तो होता ही है, इसलिए हम बाहर जरूर रहे, लेकिन अब जनता का प्यार हमें अवश्य मिलेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता आप जानते हैं जेलों की हवा खा रहे हैं। एक और इंडिपेंडेंट ओपिनियन में लेना चाहती हूँ, आकलन आपका प्रभु चावला जी, अभी कौन पोल पोजीशन में दिख रहा है, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3? काफी 25 मिनट सुन रहा हूँ सबके भाषण। इशू बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बीजेपी के कर बोल रहे थे, बार बार वो केजरीवाल सरकार का नाम ले रहे, आपके सरकार का बात नहीं कर रहे थे।
तो इसलिए लगता है कि केजरीवाल टॉपिक है डिस्कशन का, और बीजेपी के पास कोई अल्टरनेटिव चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। जैसे कह रही थी अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कि 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर मिले हैं, पर बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि किस चेहरे के नाम पे वोट लेना चाहेंगे। हालांकि किसी ने कहा कि नीयत नहीं है, नीति नहीं है, नेता नहीं है, पर बीजेपी के पास नेता भी नहीं है, कांग्रेस के पास भी नेता नहीं है। शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। तो मेरे को लगता है अगर नेता की दृष्टि से देखा जाए, केजरीवाल का घर का हर घर में नाम है, चाहे उनके बारे में जो भी है कहा जाता है, सत्ता में रहे हैं 11 साल से, एंटी इनकम्बेंसी उनके बारे में हो सकती है, मिडिल क्लास मेरे को लगता है उनसे काफी नाराज है। परंतु अगर नेतृत्व के नाम पर कोई वोट मिलेगा, जैसे मोदी के नाम पर वोट मारते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मोदी से बड़ा नेता कोई देश के अंदर इस पर है नहीं। अगर आज दिल्ली के अंदर, क्योंकि 2 बार मोदी जी ने प्रचार किया है, दोनों बार दिल्ली के इलेक्शन के अंदर आप पार्टी ने बीजेपी को बुरी तरह हराया है। इस वक्त दिल्ली की जनता जो है वो लोकल नेता के ऊपर ज्यादा विश्वास करती है, और बीजेपी ने कम से कम अभी 6-7 जो डिफेक्टर खड़े किए हैं उसका भी एक नुकसान उनको हो सकता है। तो आज अगर आप कहें कि किसकी बात ज्यादा हो रही है, आइडियोलॉजी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। दिल्ली आज अनाथ है। कोई कहता है कि पोल्यूशन सबसे ज्यादा हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पोल्यूशन के अंदर डुप्लीकेसी है, एनडीएमसी किसी और के पास है। तो ये कोई सत्ता का बंटवारा ठीक तरह से हुआ नहीं है। जिस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर और बीजेपी आपकी सरकार के बीच में जिस तरह झगड़ा चल रहा है, 8-10 कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं। जब शीला दीक्षित थी 15 साल, उसमें 4 साल पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, दोनों में कोई झगड़ा नहीं होता था। उससे पहले बनवारीलाल खुराना थे तो कांग्रेस की सरकार होती थी, कोई झगड़ा नहीं होता था। तो ये पर्सनैलिटी क्लैशेस की वजह से बीजेपी के नेता जो हैं, बड़े नेता दिल्ली में कोई हुए नहीं बनवारीलाल खुराना के बाद, साहब सिंह वर्मा के बाद। तो बीजेपी के अंदर नेतृत्व की कमी है। प्रभु सर, राधिका खेड़ा इसको रिएक्ट कर रही हैं, आपकी आपदा है कि चेहरा नहीं है, नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है।